नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का कुछ बहुत ही बेसिक सा मतलब कि ये सवाल और कुछ हाई लेवल का सवाल, लेकिन ट्रिक से हम लोग देखेंगे। तो ये पार्ट 2 परसेंटेज का, पार्ट 1 में हम लोग बेसिक बता चुके हैं, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड और उधर उधर। तो एक सबसे आसान क्वेश्चन से उठाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि 20% ऑफ ए नंबर इज, यानी कि 20/100 इंटू एक्स बराबर 12 है, यानी कि x इक्वल टू 1200/20। एक जीरो कट गया, ये 60 हो गया। और 35% ऑफ 60 मतलब 35 गुना 100 इंटू 60 कर दीजिए। तो एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 2 3, सीधा इसका 21 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि x इक्वल टू क्या है, 20% ऑफ 12% ऑफ 120% ऑफ इतना, यानी कि 20/100 ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 12/100 गुना 120/100 गुना 6250। ठीक है, अब मेरा जीरो हम लोग देख लेते हैं कहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो ये पूरी ख़त्म हो गया। अब ठीक है, और हम लोग एक ज़ीरो और एक ज़ीरो यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं। अब 25, ये 25 जा चल जाएगा, ये 4 टाइम्स चल जाएगा। एक जीरो मेरा यहाँ भी बच रहा है, तो ये 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बच रहा है। और ये मेरा 12 दूनी 24 है, तो ये 4 दूनी 8 3 बार, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 पंचा ये 80, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें क्या है कि 30% ऑफ नंबर इज 21, मतलब 30/100 इंटू एक्स बराबर 21 है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2100/30, यानी कि 70 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि 49 उसका कितना परसेंट है, तो 49 हम लोग यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 70 गुना 100 कर दीजिए। एक जीरो कट गया, ये 7 टाइम, यानी कि 70% डायरेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट इज 12 मोर देन 20% लेस देन एंड 40% ऑफ 250। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, मोर देन लेस देन, तो हम लोग इस साइड से बनाना शुरू करेंगे, यानी 40% ऑफ 250 हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 40/100 इंटू 250 कर दीजिए। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो ये हो गया 100। अब 100 का क्या कह रहा है कि 100 में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% लेस है, यानी कि 20% लेस, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। और 80 में क्या करा है, 12% मोर है, मतलब 112 गुना 80/100 करेंगे, तो जीरो कट गया, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 माँ का 9 और 8 का 8, और ये 89.6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और ये हमको ऑफ करने पड़ेगा मैथ रिजल्ट, नहीं तो सब रिजल्ट यही बताएगा। अब क्या करा, फाइंड द 20% ऑफ 33% ऑफ 60% ऑफ 90। तो हम लोग क्या है कि जैसे 33% मतलब क्या होता है, 100/3 होता है क्यों नहीं कि मतलब टोटल अगर 100% है तो 1/3 उसको ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परसेंटेज है 33%, मतलब 1/3, तो ये लिखेंगे 20/100। और ऑफ में है तो गुना चलेंगे, इसको 1/3 लिख सकते हैं, इनको 60/100 लिख सकते हैं, इसको 900 कर देते हैं। तो एक जीरो, पूरा जीरो ख़त्म हो गया, ये 3 20 जाए चला जाएगा। और फिर कितना बच जाएगा, 20 गुना 20, ये बच गया 400 गुना 9/100, ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 36। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, कोई जो भी क्वेश्चन नंबर हो जाए, कि फ्रूट सेलर है क्या कह रहा है कि 40% कुछ एप्पल बेचा है, 40% एप्पल वो बेच चुका है, और उसके पास अभी भी 420 एप्पल बचा, यानी 40% अगर बेच चुका है, यानी कि 60% उसके पास अभी बचा हुआ है, मतलब रेस्ट अमाउंट है। और 60% का वैल्यू कितना दिया है, 420, तो ओरिजिनली कितना था 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 420/60, 100 का हो जाएगा गुना 100 कर दीजिए। तो ये एक ज़ीरो कट गया, ये 6 7 42, यानी कि 700 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब क्या करा है कि इन समर द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इंक्रीज होता है, यानी कि एल बी और एच होता है, और वॉल्यूम भी इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबाइड का। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर 10-20% से तीनों बढ़ रहा है। हम लोग कल पढ़े थे इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, उसमें क्या बता रहा है कि पहले
10% से बढ़ रहा है इंक्रीज, और 10% इन दोनों का लेके चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 10 20, और इसका 1 यानी कि 21%। अब बच गया मेरा 21%, एक मेरा इधर आ गया और एक यहाँ 20%। इसको 20% को, इन दोनों को फिर इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 21 + 20 + 21 × 20/100, a + b × ab है, तो ये 0 एक 0 कट गया, 21 दूनी 42 यानी 4.2, और ये हो जाएगा 41 + 41.2 यानी कि 45.2, और ये मेरा क्या है 45.2 से इंक्रीज करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू। हम लोग समझ में आ रहा है कैसे निकाले, पहले इन दोनों का ले लिए, इन दोनों का इफेक्टिव आ गया 21%, 21 और ये 20 का लेके यहाँ पर ये आ गया इफेक्टिव परसेंटेज में से टोटल वॉल्यूम जो चेंज, ये हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन अच्छा है। अब क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है 3/5 से, करना था 5/3 से, तो क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो 5/3 से करना था और नहीं करना था उसको माइनस करना, यानी 3/5 से नहीं करना था, इसको माइनस कर दीजिए। डिवाइडेड बाई किससे करना था, तो 5/3 से करना था, इंटू 100 ये निकालेंगे। ये 25 - 3 क्या हो जाएगा इक्वल टू 16/15, और डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 64%। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा 48 और 15 75 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इमेजिन द प्राइस ऑफ योर फेवरेट शर्ट, 25% से पहला दिन हाइक हो रहा है, यानी कि 25% इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा दिन 20% डिक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि नेट परसेंटेज क्या होगा। तो ठीक है 25 - 20, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में, और यहाँ प्लस में क्या करेंगे 20 इंटू माइनस 25 इंटू -20 बटे 100 करेंगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो 25 - 20 कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ माइनस चल जाएगा, तो 25 × 20 कितना हो जाता है 500/100, तो 2 0 कट गया, यानी कि 0% से, मतलब ना कुछ फ़ायदा ना कुछ घाटा। ये नेट इफेक्टिव इसका परसेंटेज कितना आ गया 0% आ गया, तो इसका ये हो गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक में 6 लीटर, एक मिनट हाँ, क्या लिख रहा है 6 लीटर यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें कह रहा है 25% शुगर है, तो 25 × 25%, 25/100 इंटू 6 करेंगे तो यह आ जाएगा 150/100, यानी कि 1.5 लीटर आ गया शुगर। वैसे होना चाहिए, ये केजी में शुगर होता है, मतलब इसमें 1.5 पार्ट, जो इसको हम लोग 1.5 पार्ट कर सकते हैं, यानी कि 4.5 पार्ट क्या हो गया मेरा यहाँ पर, यहाँ वाटर हो गया। अब 2 लीटर और वाटर ऐड कर रहा है, तो वाटर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 2 लीटर ऐड करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन कितना का हो जाएगा 8 लीटर का हो गया। अब पूछ रहा है कि शुगर का, तो शुगर तो पहले भाई हम लोग कितना निकाला 1.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 ये से बढ़ जाएगा, ये 1 0 कट गया, ये 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 पंचा 10, तो ये आ गया आपको 15 × 5 = 75/4, 75/4 को हम लोग वो उसमें कर देंगे, डेसिमल में कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 75/4, यानी कि 18.75%, ये मेरा न्यू परसेंटेज होगा न्यू सॉल्यूशन का शुगर, ठीक है। अब क्या करा, फ्रॉम ए सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 15%, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या करा है कि सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 15% इज डॉक्यूमेंटेड एज हाउस रेंट। अब यहाँ पर पूछा 10% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो इससे बचा फिर उसका 10% वो बच्चा एजुकेशन में पढ़ता है, फिर इससे जो बचा 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड ऑन क्लोज, तो उसके पास फिर भी 8282 रुपया बचा। पूछ रहा है टोटल सैलरी क्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100% इसका सैलरी, 100 में से क्या कर रहा है ये 15% क्या कर रहा है हाउस रेंट कर रहा है, इसके पास कितना बचा 85% वैल्यू बचा, 85% में से क्या कर रहा है ये 10% क्या कर रहा है चिल्ड्रेन एजुकेशन पे दिखा रहा है, तो 85 का 10% निकालेंगे और माइनस करेंगे
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 85% माइनस 10% ऑफ 85, तो ये आ जाएगा 85% माइनस ये 8.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 76.5%। अब इस 6.5% से क्या करता है 10% वो क्लोथ खरीद रहा है, तो अब इसका क्या हो जाएगा 76.5 माइनस 76.5 का 10%, यानी कि 76.5 माइनस 7.65 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 75.85 और इसका वैल्यू क्या है 8262 दिया हुआ है, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया मेरा यहाँ से 120, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा। इसको ऐसे कट करके देखेंगे 120 बार में कटता, ये हो जाएगा 12,000। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, 2-3 बार मैं बना चुका हूँ, इसलिए मुझे डायरेक्ट इसका वैल्यू याद हो गया। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल इज डिक्रीज बाय 8%, द प्राइस ऑफ टिकट क्या कह रहा है कि 4% से डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू क्या होगा, तो 8% से डिक्रीज और 4% से इंक्रीज, यानी कि -8 + 4 -8 गुना 4/100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -4 -32.32, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा तो -4.32% से डिक्रीज करेगा, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करा, शॉपकीपर 25% शुगर का दाम बढ़ा रहा है, फैमिली क्या कर रहा है ना कि कितना से कंजम्पशन को डिक्रीज कर दे, कि जो पैसा मान लीजिए पहले 100 रुपया का ला रहा है, ठीक है, अभी भी उसको 100 का लाना था, तो अभी वो बढ़ गया प्राइस तो 25, तो कितना का प्राइस बढ़ गया 25 रुपया का बढ़ गया, और अभी का न्यू रेट कितना है तो 125 है, गुना 100 कर दीजिए तो 25 पंचे और 5 20,000, तो ये 20% जो है ये आपका मेंटेन रेगुलर प्राइस है, 20% का डिक्रीज आपको करना पड़ेगा। ये क्या करा, अंकिता इज 25% ओल्ड, अंकिता इज 25% ओल्ड और राहुल इज 25% ग्रेटर देन अंकिता, तो अंकिता उससे कितना लेस है, तो 25% है, तो 25% का पहले 25 निकालेंगे 25% उससे, तो क्या हो जाएगा 25 + 25% ऑफ 25, तो ये हो जाएगा 25 + 25 पंचा 6.25, यानी कि हो जाएगा 31.25। अब क्या पूछ रहा है दोनों को, इसको परसेंटेज अगर हम दोनों का निकालें तो 25/31.25 गुना 100 कर लेते हैं, मतलब ये कितना एज है अंकिता राहुल के कितना % है, तो पूछ ले उल्टा हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी क्या है, इसको निकालने में सॉल्व करेंगे तो इंटू 800 यहाँ डाल दीजिए, हट गया, तो ये 25 कितना बार में चला जाएगा, ये 25 625 × 25 हो जाता है, तो ये मेरे को लग रहा है कि 625 बार में चला जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे 25,000 25 चौके 100 और 25 4, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो क्या हो गया, देखिए 25/31.25 और गुना 100 हमको निकालना था, ये डबल घुराए तो इसको 100 कर दिए, तो इसको 25 से इसको डिवाइड करते तो 25 से कम 25, ये 125 टाइम्स चला जाएगा, और 125 टाइम्स से इसको 25 5 है, इसको 4 करते हैं, ये 5 20,000, ये हो गया 80%, 80% हो गया, यानी कि 80% क्या है कि राहुल क्या है उससे ग्रेटर है, तो अंकिता क्या है इससे 20% लेस होगी, और यही पर यहाँ पर पूछा है कि कितना लेस है, तो 20% आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है कि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 20% प्राइस इन वीट ए मैन गेट्स 10 kg, वो मतलब क्या कर रहा है ना कि पहले मान लीजिए 100 रुपया है, तो अब क्या कर रहा है 80 रुपया जब वो हो गया, तो वो 10 रुपया 10 किलो क्या है कि वो ज़्यादा मतलब कि खरीद पा रहा है, आटा खरीद पा रहा है, तो यहाँ न्यू रेट पूछ रहा है, और यहाँ पर पूछ सकता है ओरिजिनल रेट भी क्या है,
ओरिजिनल रेट भी आपको पूछ सकता है। हम लोग यहाँ पर दोनों निकालेंगे। तो न्यू रेट निकालने के लिए क्या है ना कि इसका देखिए अब क्या कर रहा है कि 600 रुपया है और ये 20% डिक्रीज हो रहा है, तो कितना ज़्यादा खरीद पाएगा। तो 20% ऑफ द 600 निकाल लेंगे, तो ये 20/100 गुना 600 कर लीजिए, तो ये कट गया 20 छक, यानी कि 120 रुपया का वैल्यू क्या है, 10 kg दिया हुआ है, तब ना 10 kg वो खरीद पा रहा है। 120 रुपया ये सेव कर रहा है, इससे 10 kg, तो 1 kg का वेट कितना हो जा रहा है, यहाँ रेट कितना हो जा रहा है 12 रुपया, यानी कि यहाँ पर क्या 12 रुपया पर kg न्यू रेट है। यहाँ न्यू रेट ओरिजिनल निकालना है, तब क्या करेंगे यहाँ पर 80% का वैल्यू मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/80 गुना 100 कर दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 2 5 10, यानी कि 15 रुपये पर kg ये मेरा ओरिजिनल रेट था। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल, ये हो जाएगा न्यू। तो यहाँ से दोनों निकालना हम आपको सिखा दिए। क्यों समझे, 20% रिडक्शन कर रहा है तो 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। इसका 20% कितना है, यानी कि 120 रुपीज़ जब वो बचा रहा था 10 kg खरीद रहा है, 1 kg का दाम सीधा 12 रुपया, 12 गुना 10 120 होता है, ये निकल गया। और ये किसका वैल्यू दिया हुआ, ये 80% का वैल्यू दिया, 100% का निकालेंगे 15 रुपया kg आ जाएगा मेरा वो। अब क्या करें, इन्हें इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स है, 2 कैंडिडेट है, वो एक को 55% वोट मिला, तो और दूसरा को कैसे क्या मिला, उसमें क्या करा, आउट ऑफ द टोटल वैलिड वोट 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, और टोटल 7500 यहाँ पर वोटर्स होगा, टोटल 7500 वोटर, यहाँ लिखेंगे 7500 वोटर्स, यहाँ 20% क्या रहा है इनवैलिड है, तो वैलिड क्या हो जाएगा मेरा 7500 गुना 80%, ठीक है, 80/100 कर दिए। अब क्या कह रहा है, एक को 55% मिला, पूछ रहा है कि अदर को कितना मिला, इसको 55 मिला, अदर को कितना मिला होगा 45%, 45/100 कर देंगे। इसको सॉल्व करिए तो ये 2 0 2 0 कट गया, ये 5 20 जाए 5 नमा, और ये 20 चौके 80, तो यानी कि 75 गुना 36 55 30 हो गया, 7 2 0, 2700 इसका वोट्स होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे, तो 7500 वोट था, 20% इनवैलिड हुआ, तो वैलिड वोट कितना हुआ 80% हुआ, तो 7500 गुना 80 कर दिए। पहला का पूछता थी डायरेक्ट 55 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन दूसरा का पूछा, पहला को 55% मिला, दूसरा को इतना का क्या मिला होगा 45% मिला होगा, क्योंकि टोटल 100% का ना वैल्यू यहाँ पर वैलिड वोट आ गया, 100% का वैल्यू इतना आ रहा था, तो इस तरह करके ये आंसर इसका आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, ए पर्सन केयरफुली ब्रॉट बजट हिज सैलरी 40% रेंट, 25% ग्रोसरी एंड 15%। यहाँ पर क्या है कि रेस्ट का बैलेंस का बात नहीं हो रहा है, मतलब सीधा इसको जोड़ेंगे 40 + 25 + 15, तो यानी कि 80% का वैल्यू ये खर्चा कर रहा है। इसका मंथली सैलरी 5000 है, तो सेव कितना कर रहा है, तो भाई 20% सीधा सीधी सेव कर रहा है, और 20% का 5000 का 20% कितना होगा, यानी कि 1000 रुपया होगा, और इसका डायरेक्ट आंसर 1000। अब इस तरह का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ साइट 15% से पहले इंक्रीज कर रहा है और 15% से डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, तो +15 -15 गुना 15/100, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, यानी कि -2.25 होगा परसेंट से, और ये टोटल 100 में से ओरिजिनल प्राइस अगर 100% है तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 97.75% से डिक्रीज कर सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज किया तभी तो इसमें माइनस किए, तो ये 97.75 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज देर वेर 1800 स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि लास्ट डे ना 4% ऑफ द बॉयज़ ने आया, बाकी सब बच्चा आया,
यानी ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि बॉय प्लस गर्ल का वैल्यू कितना है 1800। ठीक है, 4% बॉयज नहीं आया, बाकी सब आया, यानी कि गर्ल्स पूरा आई प्लस बॉयज़ कितना आया होगा। तो ये 4% का वैल्यू 4/100 0.04 है, यानी कि जो आया है ये नहीं आया। तो जो आया है उसका क्या होगा 0.96, तभी इन दोनों को जोड़ के 100% निकलेगा, यानी कि 0.96 बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिए। अब क्या करें कि उसके बाद आज के दिन क्या करा, 5% गर्ल्स नहीं आई है, यानी कि 5/100 नहीं आई है, यानी कि 0.05, 0.95 आई है। तो यानी 0.95 जी प्लस बी, ये आज का है, ये हो गया टुडे और ये हो गया यस्टरडे। और ये क्या कर रहे हैं ना कि इन बोथ डेज द स्टूडेंट प्रेजेंट इन कॉलेज वेर सेम, मतलब कि इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। नहीं को इक्वल कर दीजिए, जी प्लस 0.96 बी इक्वल टू 0.95 जी प्लस बी। अब हम लोग बी को एक तरफ करते हैं तो ये उधर माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.04 बी इक्वल टू, ये उधर माइनस कर देते हैं तो 0.05 जी। दोनों पॉइंट दो डेसिमल है तो ये दोनों को हटा दीजिए, यानी कि b/g बराबर कितना हो जाएगा 5/4। b/g का वैल्यू आ गया 5/4, मतलब अगर इसको x लेते हैं तो 9x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1800 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में दिया हुआ है। तो x का वैल्यू 20, तो b को मल्टीप्लाई करते हैं 200, x का वैल्यू 200 आ गया, तो b में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 1000, इसमें मल्टीप्लाई करें 800। पूछा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो 800 इसका आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।